जीवमजीवं दव्यं जीर्णवरवसुधेन जीर्णे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 48। आज इस गाथा का स्वाध्याय करेंगे। उत्थानी का है। अब ध्याता पुरुष का ध्यान करने वाले पुरुष का लक्षण कहते हैं, है ना। देखो क्या बता रहे हैं। मामुजः मारजः मादुसः इट्ठडिट्ठ अट्ठेषु चिरमेच्छहि चित्तम् विचित्त झाड़पसे धीये। यदि कामना है निर्विकल्पक ध्यान में हो चित्त स्थिर, तो मोह राग द्वेष इष्ट अनिष्ट में हो चित्त स्थिर। क्या कह रहे हैं गाथा। यदि तुम विचित्र अनेक प्रकार के अथवा विचित्र विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो, तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग द्वेष न करो, है ना। एक कथन क्या होता है, उपदेशात्मक कथन, चरणान योग की शैली का कथन, और एक होता है वस्तु स्वरूप। क्या कह रहे हैं, चरणान योग ऐसे ही कथन करता है। क्या कथन करता है, यदि तुम विचित्र, ये चित्र विचित्र ध्यान है सारे, उल्टे सीधे, उनने ऐसा कह दिया हमसे, उनने हमारा पैसा चुरा लिया, उन्होंने हमको वो नहीं दिया, अपना तो ऐसा खाते हमें तो खाने नहीं देते, हम तो पूजा करते, हम तो एक बार वहां गए थे शिखर जी की यात्रा में, फिर हम ऐसा, ये सब चित्र विचित्र है ये सब। समझ आ रही बात। ये तुम विचित्र अनेक प्रकार के अथवा विचित्र विकल्प जाल रहित इस ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, तो अपने चित्त को एकाग्र करो, अपने चित्त को स्थिर करना करो। अपन यहाँ से अर्थ कर रहे है ना, चित्त को स्थिर करो, या अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो क्या करो, इष्ट अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग द्वेष मत करो। भैया हम तो कोई से राग द्वेष नहीं करते, ऐसे राग द्वेष नहीं मिटते, यही राग है अपने आप में। हम राग द्वेष नहीं करते, अब तो ये राग है। क्या कहा, समझ में आ रही है बात। अरे जब स्वरूप को समझा जाता है, जब अपने स्वरूप को जाना जाता है, मैं मात्र ज्ञान स्वरूप हूं, इस विश्व में कोई भी ऐसा पर पदार्थ है नहीं जो मेरे लिए या तो इष्ट हो या मेरे लिए अनिष्ट हो। क्या बोला, मेरे लिए इष्ट हो या अनिष्ट हो, ऐसा इस विश्व में कोई पर पदार्थ नहीं। और जब तक इष्ट अनिष्ट भाषित होगा तब तक राग द्वेष होते ही रहेंगे, कोई नहीं बचा सकता राग द्वेष से। देखो कथन कैसा है, वो एकदम व्यवहारिक कथन। तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में
मतलब इंद्रिय के विषय इष्ट अनिष्ट तो होते ही हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? राग द्वेष मत करो। अब इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मत करो। इष्ट अनिष्ट लगेंगे तो राग द्वेष तो होंगे ही। तो मत करो कैसे होगा फिर? पॉइंट समझ में आ रहा है? इष्ट अनिष्ट इतने मत मानो। स्थूल और तुम तुम इष्ट अनिष्ट जान रहे हो ना, तो उस व्यवहारिक भाषा में ऐसे कथन आते हैं। हमारी बात ख्याल में। और वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो, अरे जो मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे लिए कोई भी इंद्रियों का विषय, कोई इष्ट नहीं और कोई अनिष्ट नहीं। समझ आई बात? और जब इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होगा, किसके बल पर भाषित नहीं होगा? ऐसे ही बोलते रहो मेरे लिए तो कोई इष्ट नहीं है। सही बात है। आज किसी से पूछो, बोलो कौन सा पर पदार्थ इष्ट है और कौन सा अनिष्ट है, तो क्या बोलोगे? कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है, ऐसी बोलोगे ना। किसके बल पर बोल रहे हो कि मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है? ऐसी वो कौन सी सत्ता है? उस सत्ता को आपने क्या पहचाना है? क्या पहचान की है अपनी, अपने अस्तित्व की? और मेरा अस्तित्व और अस्तित्व का स्वरूप, जैसे दर्पण के लिए बाहर में कोई चीज इष्ट अनिष्ट नहीं होती, ऐसी मेरी एग्जिस्टेंस, और वो कैसी है? दर्पणवत। अब बोलो कौन इष्ट है अनिष्ट है? अपने स्वरूप को पहचान कर अब बोलो क्या चीज इष्ट है अनिष्ट है? अरे मेरे लिए तो कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। तो जब इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो रही, तो फिर राग नहीं द्वेष नहीं। उसी को व्यवहारने से कैसे बोलेंगे? इंद्रियों के विषयों में, जो इष्ट अनिष्ट इंद्रिय के विषय हैं, उनमें राग द्वेष मत करो। ये उपदेश है। और स्वरूप जानेंगे, वो वस्तु स्वरूप है। समझ में आ रही बात? व्यवहार की भाषा कैसी होती है? 99.99% जिनवाणी व्यवहारने में लिखी है। अब ये कहता है कि हम तो राग द्वेष नहीं करते, तो हम मतलब कौन है? मैं स्त्री हूं और मैं किसी से राग द्वेष नहीं करती। मैं पुरुष हूं और मेरा तो किसी से राग द्वेष नहीं है। समझ आ गई बात? अरे मैं ज्ञान स्वरूप, और ज्ञान स्वरूप मतलब जिसमें पर पदार्थ झलकते हैं, लेकिन मेरा ज्ञान किंचित भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। मेरे ज्ञान में कुछ भी नहीं होता। तो वो इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटती है। और कल्पना मिटती है तो क्रमशः अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। मिटाने नहीं पड़ते। देखो ये भी एक बहुत गजब का पॉइंट है। देखो जो उत्पन्न हो गया, उसको क्या मिटाएंगे? वो तो हो गया ना उत्पन्न। उससे रिलेटेड कर्म का बंधन, कम ज्यादा, घाती अघाती, कौन सी गति, कौन सी आयु, जब सब कुछ हो गया, तो अब उसको क्या मिटाएंगे? अच्छा वो तो खुद ही मिट जाएगा, एक समय की पर्याय होती है। यहाँ उत्पन्न ही नहीं होने देने का अर्थ है कि राग द्वेष मत करो, या हमने राग द्वेष का अभाव किया। अभाव किया मतलब होने वाले को अभाव नहीं किया, उत्पन्न ही नहीं हुए स्वभाव के आश्रय से। प्रकाश, प्रकाश किया तो अंधेरा उत्पन्न ही नहीं हुआ। जब अंधेरा है तो समझ लो वहां प्रकाश नहीं है। और प्रकाश हुआ नहीं, प्रकाश तो कर लिया, वो अंधेरे का नाश कर रहे हैं। हमने अंधेरे का नाश किया, कि तुमने अंधेरे में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तुमने राग द्वेष में क्या किया? कि कुछ नहीं किया। वे उत्पन्न नहीं हुए, अंधेरा उत्पन्न नहीं हुआ। समझ आ गई बात?
ये है वस्तु स्वरूप। दूसरी बात, इंद्रिय विषयों में, तो पहले तो इंद्रिय ही मैं नहीं। क्या कहा? मैं इंद्रिय नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, मैं इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों से भोगता नहीं। जब इंद्रियों से ही जानता नहीं भोगता नहीं, तो इंद्रिय के विषयों से मैं क्या करता हूँ? विषयों में क्या करता हूँ? और यहाँ तो कह रहे हैं भाव इंद्रिय भी मैं नहीं। तीनों को इंद्रिय कह दिया। द्रव्येंद्री, भाव इंद्री, इंद्री के विषय भूत पदार्थ, वे सब क्या हैं? तीनों की तीनों इंद्री हैं। और उनसे भिन्न मैं अतीन्द्रिय महापदार्थ। देखो कल एक बात आई थी मुझे बाद में, ऐसा कोई विकल्प चला कुछ, कि जैसे यहाँ पे कल परसों बात आई थी ना, दोनों दिन, कि अब तक जो तूने देखा उसे भूल जा, भगवान की मूर्ति को भूल जा, दिव्य धनु को भूल जा, पहले जो कुछ भी अनुभव किए लौकिक विषय भोग आदि उनको भूल जा, अपने मनोरथों को भूल जा। तो ये भूल जा का क्या मतलब है? कल स्वाध्याय होने के बाद फिर मुझे विकल्प चला, ये भूल जा मतलब क्या? भूल जाओ, मेमोरी लॉस को भूल जाना कह रहे क्या? हम्म। तो भूल जा का क्या अर्थ है? जिस समाधि इंद्रियों में से। पाठ पढ़ते हैं ना, उसमें आता है, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। तो भूल जा। समझ में आ मेरे रही है? पहले जो भोग भोगे उनका मुझे, उनकी मुझे याद नहीं आए। हे प्रभु, अंत समय में मुझे तो उनकी याद ही नहीं आए। इसमें बहुत गहरा रहस्य है। क्या गहरा रहस्य है? मैंने आज जाना, आज पहली बार, आगम के अभ्यास से, युक्ति के अवलंबन से, निर्णय पूर्वक स्वानुभव से, आज ये जाना, ओ मैं तो ध्यायक भगवान आत्मा हूँ, अकर्ता हूँ, मात्र जानता ही हूँ, इंद्रिय ही मैं नहीं। इंद्रिय के विषय भूत पदार्थों को मैंने आज तक छुआ ही नहीं, भोगा ही नहीं। भोगने के काल में भी जो कुछ था वो मेरी ही पर्याय थी। ज्ञान में बनने वाला गे, मेरे ज्ञान की ही उपज थी, डिजाइन तो मेरी थी। और जो अच्छा अच्छा लग रहा था वो भी चारित्र गुण की विकारी पर्याय, वो भी मेरी थी। समझ में आ रही है? और मैं कौन हूं? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, मात्र जानने वाला हूँ। तो आज ये पता चला कि मैं मात्र जानने वाला हूँ, तो भविष्य में कैसा रहूंगा? जानने वाला ही। और भूतकाल में कैसा था? देखो, निर्णय किया वर्तमान में, और निर्णय वो हुआ कैसा? त्रिकालवर्ती। मतलब मैं तो ये समझ रहा था कि मैंने कैसे कैसे पाप किए, क्या क्या भोगा, क्या क्या खाया, विषय भोग भोगे। नहीं, आज पता चला मैंने तो कभी नहीं भोगा था। मैं तो भूतकाल में भी ज्ञायक था, गलत जान रहा था, लेकिन भूतकाल में अनादि से आज तक ज्ञायक ही था, ज्ञायक ही हूं, और ज्ञायक ही रहूंगा। इसका अर्थ है भूल जा। समझ आ गई बात? पकड़ में आई बात क्या कहना चाह रहे हैं? तो भूल जा मतलब हमने किया तो था, पर भूल जा। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरन। अरे मैंने कभी भोग भोगे ही नहीं थे, तो उनका सुमिरन काय को होगा? पता चला भूतकाल में भी मैं भोगता हूं, ऐसा जाना था, भोगा तो मैंने कभी भी नहीं था। क्यों? उनसे तो मेरा अत्यंत अभाव था, इंद्रियों से अत्यंत अभाव, तो विषय भूत पदार्थों से तो और भी दूर का अत्यंत अभाव हो गया, वो तो और जबरदस्त। इसका अर्थ है भूल जा। इसका अर्थ है इनका न होवे सुमिरन।
और नहीं तो मैंने भोग भोगे तो बहुत थे। सही मान, कैसे कैसे भूतकाल में कैसे कैसे पाप किए, कैसे कैसे पाप किए अपन ने पहले। पहले पाप किए कि नहीं किए? अरे ज्ञाता के अलावा मैंने क्या किया? तो अब मैंने पाप तो बहुत किए, पर उनकी कभी याद नहीं आए। तो जिनका कर्ता बनता है उनकी याद नहीं आएगी कि बुलाने से भूलेंगे वे? कर्तृत्व में, कर्तृत्व का जय। और आज ये पता चला कि ओ भूतकाल में भी ज्ञाता ही था, मैंने कुछ भोगा ही नहीं था। जब भोगा ही नहीं तो अब किसकी याद? वो क्यों याद? वो कदाचित याद आ भी जाए तो आज पता चल गया ओ ये तो मात्र ज्ञान का गेय है। ये वो नहीं है जो पहले भोगा था। ये तो आज कोई नया ज्ञान का गेय बना है। क्योंकि हर पर्याय वेरी न्यू उत्पन्न होती है, भूतकाल की कोई पर्याय उत्पन्न नहीं होती। कोई भी मेमोरी में भी कोई बात है तो वो आज की पर्याय है, वो पुरानी वाली पर्याय नहीं है, वो तो गई। एक समय से ज्यादा पर्याय रुकती नहीं है। इसका अर्थ है भूल जा। आई बात ख्याल में? कैसे गजब गजब के रहस्य हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तू किसी से राग द्वेष मत कर। अर्थात जब हम अपने को स्वरूप जानते हैं, सुरक्षित जानते हैं, दर्पणवत जानते हैं, परिपूर्ण जानते हैं, तो विश्व में कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होता। और जब भाषित नहीं होता तो राग आदि उत्पन्न नहीं होते। फिर राग की चार जाति हैं, तो अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं होती। इसी स्वभाव के आश्रय से अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन सर्व राग का अभाव होता है। बात समझ में आ रही है? उपदेश शैली कहाँ से है और वस्तु स्वरूप कहाँ से है, ये समझ में आ रही है? इतना बड़ा अंतर है। अब इसको जो व्यवहार को, व्यवहार की भाषा को जो एज इट इज फॉलो करता है, वो व्यवहाराभास में चला जाता है और उसका मिथ्या तो टस से मस नहीं होता, हिलता नहीं है बिल्कुल। क्यों? पहले भी जान रहा था कि पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट है, और अभी भी जान रहा है इष्ट अनिष्ट, और फिर कह रहा है कि मैं राग द्वेष नहीं करूंगा। तो राग द्वेष नहीं करूंगा का अर्थ है कि राग द्वेष करने वाला ही जान रहा, ज्ञाता नहीं जाना। तो किस डायरेक्शन में चला गया? नहीं भैया, अपन को राग द्वेष नहीं करना चाहिए, अपन को राग द्वेष, किसी को इष्ट अनिष्ट मत जानो। वे जैसा। हैं तो सही, हम्म। वे इष्ट अनिष्ट तो हैं, पर जानो मत। समझ में आ रही है? किसी मतलब इन व्यवहार में से यदि परमार्थ नहीं निकालोगे तो मोह हिलेगा भी नहीं। अपन ने क्या करना भैया, कोई कोई इष्ट अनिष्ट मत जानो, मत जानो, है तो सही, और राग द्वेष मत करो। तो भैया हम तो कोई कोई इष्ट अनिष्ट नहीं जानते ना, अपन राग द्वेष करते। तो अपन तुपन मतलब कौन? अपन मतलब कौन? बहुत गंभीरता से विचार करना। ठीक है, टीका। समस्त मोह राग द्वेष जनित विकल्प जाल से रहित। देखो, ये टीकाकार मुनिराज होते हैं ना, ये जो कोड की भाषा में सूत्रात्मक जो मुनिराज गाथाएं लिखते हैं, उनके मर्म टीका में खुलते हैं। क्या बोला? समय सारजी के रहस्य अमृतचंद आचार्य देव ने खोले, और अमृतचंद आचार्य देव के रहस्य गुरुदेव श्री ने खोले। समझ आई बात? इतने भाग्यशाली हैं अपन, उस भले गिरता काल है, यहाँ मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होते हैं, परंतु सम्यक दर्शन होने की पूरी अनुकूलता अपन को मिली हुई है, पूरी तरह से। डेसिमल टू डेसिमल भी नहीं बचा है।
इतना और हो जाए तो हम सम्यक दृष्टि हो जाए। टीकाकार मुनिराज उन गुरुओं का, उन मुनिराजों का अर्थ वे टीकाकार खोलते हैं। देखो अभी क्या कह रहे हैं। समस्त मोह राग द्वेष जनित विकल्प जाल से रहित निज परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है। देखो, स्वरूप को जानकर जब तक परमानंद नहीं हो तब तक इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं मिट सकती और राग द्वेष नहीं मिटेंगे। तो टीकाकार मुनिराज किसको सामने रख रहे हैं? उस परमात्मा को और सामने रख रहे हैं जिसके आश्रय से इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं मिटेंगी, जिसके आश्रय से राग द्वेष मिटेगा। और राग द्वेष है वर्तमान में, परंतु मैं उस राग द्वेष विकल्प जाल से रहित हूं अभी के अभी। ये टीकाकार मुनिराज उसका मर्म निकाल रहे हैं। देखो फिर से, समस्त मोह राग द्वेष जनित विकल्प जाल से रहित, अभी रहित निज परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न। अब यह भावना मतलब शुभ शुभ राग नहीं समझ लेना। भावना मतलब स्वभाव का आश्रय भावना, यहाँ रत्नत्रय को भावना कहते हैं। ठीक है। आप परमात्म तत्व की भावना से उत्पन्न परमानंद जिसका एक लक्षण है, ऐसे सुखामृत के रस से उत्पन्न हुए और उसी परमात्म सुख के आस्वाद में लीन तन्मय रूप जो परम कला अर्थात परम संवित्ति, उसमें स्थिर होकर हे भव्य जीवो मोह राग और द्वेष न करो। देखो ये विधि दे दी पूरी। वर्तमान में मोह राग द्वेष विद्यमान होने पर भी तेरा स्वरूप कैसा है? उस मोह राग द्वेष से रहित है जो परमानंद का कारण है। इस स्वभाव में स्थिर होने पर जब परमानंद प्रकट होता है तो मोह राग द्वेष उत्पन्न ही नहीं होते। सो तुम उस परमानंद में भगवान आत्मा में स्थिर हो और राग द्वेष मत कर। पूरी विधिया इस राग द्वेष का भाव, वो कह रहा राग द्वेष मत करो। मूल ग्रंथकर्ता कह रहे राग द्वेष मत करो और टीकाकार मुनिराज कह रहे हैं तुम स्वभाव का आश्रय करो। राग द्वेष मत करो का अर्थ क्या? मैटो राग कुटेव, ये उपदेश हो गया। मैटो राग कुटेव, है ना? उसका अर्थ क्या? जानो राग को भिन्न। एक मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको, है ना? घर में कोई है नहीं है। क्या बोला? उपदेश क्या मिलेगा? मेटो राग कुटेव, राग को मेटो, राग का अभाव करो, ये उपदेश है। जानो राग को भिन्न, है ना? वस्तु स्वरूप से निर्णय करो, राग भिन्न चीज हमें भिन्न। उसके बाद जानो राग से भिन्न, कुछ फर्क पड़ा? जानो राग को भिन्न, तो ये राग का लक्ष्य हुआ, राग को भिन्न जानो। और अब दूसरी बात में राग से भिन्न अपने को जानो, और जानो मैं ज्ञान स्वरूपी परमात्मा। हो गया, राग का अभाव हो गया।
ये है पूरी विधि। मैटो राग कुटेव की विधि गायक तक जाएगी। और कथन ऐसे चलेंगे, भैया राग मत करो। राग मत करो मतलब अपने को भगवान आत्मा जानो। राग मत करो का अर्थ क्या, जैसे कल परसों बात चल रही ना, ध्यान करो। ध्यान करो का अर्थ क्या, ध्येय के स्वरूप को जानो, है ना। अब यहाँ पे कह रहे राग द्वेष का अभाव करो, मतलब अपने को पर राग से भिन्न परमात्मा जानो। तो राग उत्पन्न ही नहीं होता, ये पूरी विधि दे दी देखो। अब सुनो, किन विषयों में, माला, स्त्री, चंदन, तांबूल आदि इष्ट इंद्रिय विषयों में, और सर्प, विष, कंटक, शत्रु, रोग आदि अनिष्ट इंद्रिय विषयों में। क्या चाहते हो, तो राग द्वेष न करना। किस में राग द्वेष नहीं करना, माला, स्त्री, चंदन, तांबूल, मतलब जिनको लोक में इष्ट कहा जाता है। जब आप अपने स्वरूप को जानोगे तो इनको इष्ट ही नहीं जानोगे। बोलो मेरे लिए माला, सोने की माला अच्छी की चांदी की, स्त्री मेरी होती कि नहीं होती, तांबूल अच्छा कि नहीं अच्छा, चंदन अच्छा कि तांबूल अच्छा। अच्छा विष, अगर किसी ने विष खा लिया तो मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, बोलो। यदि विष खा लें तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे। अब निर्णय करने वाले को विष से क्या है, कोई द्वेष नहीं। और ऑक्सीजन नहीं मिले तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे। अपने को कैसी जगह पर रहना चाहिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो। तो ऑक्सीजन से राग नहीं और विष से द्वेष नहीं। पॉइंट पकड़ में आया। आज अपन घर छोड़ के कहीं जाएंगे, थोड़े दिन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, 10-20 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, तो क्या करेंगे, अच्छे से लॉक करके जाएंगे। अभी ये मत ले लेना कि लॉक करें कि नहीं करें, उसके पीछे का अभिप्राय देखना। अरे इतनी सामग्री कोई ले नहीं जाए, चुरा नहीं ले जाए, मैं कौन, मेरा धन क्या, मेरी संपदा क्या, बोलो। जितना कुछ यहाँ पर कमाया धमाया, वो साथ में जाएगा कि इधर ही रह जाएगा, इधर बताओ। इधर ही रह जाएगा, ज्ञान धन सुनो, जाएगा बस। मेरा इधर कुछ भी नहीं रह जाएगा, और जो इधर रह जाएगा वो मेरा है ही नहीं, न था, न है, न होगा। क्या कमाया, रत्नत्रय कमाए तो रत्नत्रय साथ जाएगा। अज्ञान मोह राग द्वेष कमाए तो वे साथ में जाएंगे, पाप कमाया तो पाप साथ में जाएगा। मैंने पहले क्या बोला, इस जीवन में जो कुछ भी कमाया धमाया वो साथ जाएगा कि इधर ही रह जाएगा। तो कमाया धमाया वही दिखाई देता, पत्नी बच्चे दुकान मकान पैसा, वो हमने कमाया ही नहीं। वो तो परद्रव्य है, उनका तो संयोग बना है, वो तो पूर्व के पुण्य पाप के उदय की सामग्री है। वो पुद्गल का अपना स्वतंत्र परिणमन है, चेतन पदार्थों का स्वतंत्र परिणमन है। समझ में आ रही बात। इन पदार्थों में कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं। कैसे, क्या चाहते हो तो राग द्वेष न करना। क्या चाहते हो, अरे मैं परम सुखी होना चाहता हूँ इसलिए राग द्वेष नहीं करना। मैं परम सुखी होना चाहता हूँ इसलिए क्या करना, राग द्वेष नहीं करना। देखो, यदि उसी परमात्मा के अनुभव में तुम स्थिर निश्चल चित्त चाहते हो, तो जिस परमात्म स्वरूप में स्थिर होने से परम आनंद होता है, परम आह्लाद रूप आनंद होता है, उस परमात्मा,
क्यों? यदि बाहरी तुम राग द्वेष करते रहोगे, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती रहेगी, तो स्वभाव में स्थिर कैसे रहोगे? समझ आई बात? ये उधर से बात की जाएगी, है ना? किस लिए स्थिर चित्त चाहते हो? विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के ध्यान की प्रसिद्धि के लिए, अथवा जिस ध्यान में से चित्त विगत नष्ट हो गया हो, अर्थात चित्त में उत्पन्न होते हुए शुभाशुभ विकल्प जाल नष्ट हो गए हों, वह विचित्र ध्यान है। ऐसे विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए, वो वाला ध्यान कैसा है? विचित्र। और ये वाला ध्यान कैसा है? निर्विकल्प विचित्र, अर्थात जिसमें चित्त को क्लेश नहीं है। और वो विचित्र में चित्त को बहुत क्लेश है, शुभाशुभ राग। तो वो शुभाशुभ राग के अभाव के लिए कैसा वो अनेक प्रकार का है। और ये कैसा ध्यान करना चाहिए? जिसमें शुभाशुभ विकल्प जाल नष्ट हो गए हों। आज सुबह एक चर्चा आई थी। क्या चर्चा आई थी? वहां विषय चल रहा है कि एक इंद्रिय जीव को ज्ञान की इतनी हीनता है कि उसे तो कुछ पारलौकिक तो बहुत दूर से लौकिक कई कुछ बचाव का उपाय नहीं कर सकता। पेड़ की कोई पत्ती तोड़े तो वो कुछ नहीं कर सकता। इतना हीन ज्ञान। और हम संगी पंचेंद्री होकर और जैन कुल में जन्म लेकर और सारी अनुकूलता मिलने पर भी हम विवेक को जागृत नहीं करें, विवेक से विचार नहीं करें, तो हम भी फिर क्या ठहरे? असंगी। कैसे? ये मनुष्य क्या होता है कि सातिशय ज्ञान का धारी, सातिशय ज्ञान का धारी। तो वो दो एग्जाम्पल आए। कैसा दो एग्जाम्पल? कि विचारवान हो कि एप्पल टूटा तो ये जमीन में क्यों गिरा। समझ आई बात? बहुतों ने देखा होगा एप्पल गिरते हुए, क्या नहीं देखा होगा किसी ने? आइंस्टीन ने पहली बार ही देखा था क्या? जो भी वैज्ञानिक रहे हो, पहली बार देखा? पहले और किसी ने नहीं देखा? बहुतों ने देखा, लेकिन किसी ने विचार नहीं किया। और उसने विचार किया तो उसने ग्रेविटेशनल थ्योरी का इजाद किया उसे। समझ आई बात? आज भी फिजिक्स में पढ़ाई जा रही है उनकी थ्योरी। ऐसा विवेकवान, विचारवान, संघी पंचेंद्री मतलब होता है विचारवान, जिसको अपने लौकिक और पारलौकिक दोनों हित अहित का विवेक होता हो। हम्म, हमारा अहित होता रहे, हमें तो लड़ने से मतलब, हम्म, हमें तो अहित होता रहे, हमें तो चुगली चपाटी से मतलब। हम्म, प्रभु तुम कौन हो? थोड़ा तो विचार करो। वो स्टीम स्टीम बन रही थी केतली में, और ढक्कन बार बार ऊपर नीचे हो रहा था। तो ऐसा होते हुए किसी ने नहीं देखा, करोड़ों लोगों ने देखा होगा, लेकिन वो विचार करने लगा ऐसा क्या फोर्स है, ये ढक्कन उछक रहा है, स्टीम इंजन बन गया। समझ में आ रही है बात? ये विचारवान। ऐसे विचार करो, ओहो ये मुझे भूख लगती है। किसको लगती है? अब सारी दुनिया को भूख लगती है, सब खाना खाते हैं, अपन भी खा लेते हैं, शाम को फिर लगती है, फिर खा लेते हैं। इसमें क्या नई बात है? वो सब खाते रहते हैं और खाते पीते मर जाते हैं थोड़े दिन के बाद। बस यही दुनिया है। इससे ज्यादा क्या होता है? कुछ नहीं। भैया हम कमाते धरते हैं, और स्त्रियां हैं जो घर में घर संभालती हैं, बच्चों को पालती हैं। इससे ज्यादा वो क्या होता है? वो क्या करें? ये भूख किसे लगती है? शरीर को क्या आत्मा को? क्यों लगती है? जब अनाहारी स्वरूप है तो क्यों लगती है? और भोजन कर लिया तो मिट क्यों जाती है? मिट्टी जैसी क्यों लगती है? फिर वापस क्यों वो लग जाती है? समझ में आ रही है बात? ये विचारवान होता है। कर विचार तो पाम। इतनी स्वाध्याय सुन के, जिनवाणी सुन के कुछ विचार तो करो।
वस्तु स्वरूप का निर्णय करो, मैं कौन हूं। किसी ने कुछ कहा तो बुरा किसको लग रहा है, आंख को कि कान को? कान ने सुना कि आंख ने सुना? तो बुरा किसको लगा? किसको लग रहा है बुरा? और क्यों बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है, विचार निष्ठा करो, क्यों बुरा लग रहा है? निष्ठा निस्वार्थ। क्या उससे मुझे कुछ लाभ हानि हो रही है? क्यों बुरा लग रहा है? और इस ये जो बुरा लग रहा है, इस ये बुरा लगना कैसे मिटे? कुछ पता है क्या? कुछ विचार है? नहीं है। सुन लेते बस, चार हित मोह का उदय, वो चार की पकड़िया में राग द्वेष उत्पन्न होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। फिर भाई तुझे क्यों बुरा लग रहा? इसको दूर करने का सच्चा उपाय क्या बता रहे भगवान? मुझे जो बुरा लग रहा है, इससे मेरा लाभ होगा कि हानि होगी? मुझे बुरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लॉजिकली भी? आखिर उनने हमसे ऐसे कही क्यों कि कहने दे भैया? तुझसे कहाँ कही? अब सब सारी दुनिया को बुरा लगता है तो हमें नहीं लगेगा क्या? अब ये तो बुरा, बुरी बात का तो बुरा लगता ही है, सबको लगता है, मतलब कोई विचार ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। तो विचार वाला तत्व ज्ञान कर सकता है, और विचार से शून्य है, उस खाली सुनने पढ़ने बैठे वो तत्व ज्ञान नहीं कर सकता। बोलो। कल परसों बात आई थी, क्षमा कौन करे? जिसको सुखी होना है वो क्षमा करे। कौन क्षमा करे? वे तो करते नहीं, वे भी तो स्वाध्यायी हैं, तो उन्हें मत करने दो। बात तो अपनी है ना। तो ये ध्यान क्यों करें? किसके लिए ध्यान करें? राग द्वेष का अभाव क्यों करें? कोई को कुछ भी कहने दें, कोई कुछ भी बोल के चला जाए हमसे, किसी की इतनी ताकत है हमारे से बात करने की? अरे प्रभु, तुझसे कोई कुछ नहीं कहता है, तुझे तो वे जानते ही नहीं, और जो तुम हो उसे परमात्मा जानते हैं, और परमात्मा तुम्हें भव्य जीव कहते हैं, परमात्मा तुम्हें परमात्मा कहते हैं। बोलो। तो परमात्मा की नहीं सुननी, पागलों की सुननी है। उनकी बात सच्ची माननी है जो पागल हैं, और भगवान जो कह रहे हैं उनकी बात को सच्ची नहीं माननी। बोलो तुम्हारा क्या हो? और उदक चंदन करके आएंगे रोज। हम तो रोज मंदिर जाते, वे नहीं जाते, हम जाते। कि तुम भी नहीं जाते बेटा? क्या? आज तक नहीं गए मंदिर? बहुत गजब की बात है। आप घड़ी घड़ी सर्वज्ञ के ऊपर क्वेश्चन मार्क करते, उनने आखिर हमसे ऐसा क्यों कहा, आखिर ऐसा क्यों हो गया? तो हर बात में आपने क्यों लगाया सर्वज्ञ के ऊपर क्वेश्चन मार्क? बोलो। एज इट इज स्वीकार करना, एज इट इज, एज इट इज, होते हुए परिणमन को एज इट इज स्वीकार करो, कोई किंतु परंतु नहीं। नंबर एक। नंबर दो, मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। नंबर तीन, मेरे को इससे कोई लाभ हानि नहीं। और नंबर चार, फिर भी राग द्वेष उत्पन्न हुए तो फिर चार गति सामने खड़ी। राग द्वेष का अभाव क्यों करना? अपने लिए, अपने उत्थान के लिए। देखो क्या कह रहे हैं, अब प्रथम ही, अब देखो बहुत सुंदर चर्चा आ रही है। अब प्रथम ही आगम भाषा से उसी ध्यान के अनेक प्रकार के भेदों का कथन किया जाता है। पहले चर्चा हो गई, ऐसा कोई जीव नहीं जिसको ध्यान न होता हो, इसलिए हमें ध्यान नहीं सीखना। क्या बोला? हम किसका ध्यान करें तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो, ये बात सीखनी है।
ध्यान करना तो पहले से ही आता है। कोई जीव खाली नहीं है बिना ध्यान के। तो कौन से ध्यान चले करते हैं 24 घंटे, कौन सा ध्यान चला करता है? तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। देखो कौन से, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, जिसको इष्ट समझते हैं कहीं उसका वियोग ना हो जाए। मेरे पति को कुछ नहीं हो जाए, मेरी पत्नी को कुछ नहीं हो जाए, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो जाए, मेरे माँ बाप को कुछ नहीं हो जाए, मेरे पैसे का कुछ नहीं हो जाए। जिनको ये इष्ट समझता है, देखो गजब की बात कैसी है कि जिनको इष्ट समझता है वे रहें अपने करार माफिक, अधिक राखे ना रहें। अब तुम ऐसा विचार करो, अरे कुछ हो नहीं जाए। जैसे बच्चे ने बोला कि आज मैं ना दूसरे शहर जा रहा हूँ। बेटा ऐसे जाना, वैसे जाना, वैसे जाना, ऐसे जाना, ट्रेन में नहीं खाना, बाहर नहीं उतरना, नीचे नहीं उतरना, कुछ हो नहीं जाए, हो नहीं जाए। अब उसे समझो अभी अभी 20 साल तक उसे कुछ भी नहीं होना, ऐसे मान के चलो। तो ये तुम्हारा विचार फालतू नहीं है? मतलब 24 घंटे उस आर्त ध्यान में जीता है, इष्ट का वियोग न हो जाए। और सुनो, यदि उसका जो कुछ भी संयोग है ना, वो उसके आयु कर्म के अधीन है। ऐसी अचेतन पदार्थ लगा लो, 5 लाख रुपए लेके गया, 5 लाख का कुछ नहीं हो जाए, कोई चुरा नहीं ले, तो 5 लाख तुम्हारे पास कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे? वे सब अपने अपने करार माफिक हैं। पहले जा नहीं सकते और अधिक रखने से रह नहीं सकते। और फिर तुम कौन हो? वो ऊपर की बात है और अल्टीमेट, कि तुम्हारे को उस धन से क्या, तुम्हारे को उस पत्नी बच्चे आदि आदि से क्या? सब इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। परंतु ये स्वरूप नहीं जानकर 24 घंटे आर्त ध्यान, कौन सा? इष्ट वियोगज। फिर भी वियोग होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है कि नहीं होता वियोग? ऐसे ही अनिष्ट संयोगज, अरे मुझे बुखार नहीं आ जाए, अरे आजकल तो बहुत चल रहा है बीपी हाई वगैरह, कहीं मेरा ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक नहीं पड़ जाए। ये आगे है रोग में ये। अनिष्ट संयोगज मतलब चोरी नहीं हो जाए, ऐसा ऐसा। तो इसी में पीड़ा में ही रहता है हर टाइम। और रोग का चिंतन, मुझे रोग नहीं हो जाए, मुझे रोग नहीं हो जाए। समझ आई बात? और चौथा क्या है? भोगों के कारणों में वांछा, जिसको कहते हैं निधान। निधान बांधता रहता है, मुझे वो मिल जाए, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, काश मुझे ये मिल जाती, काश मुझे वो मिल जाता, काश मुझे ऐसा हो जाता। भोगों की वांछा, उसको बोलते हैं निदान बंध। इस भांति 4 प्रकार का आर्त ध्यान है। और इस जीव को ये आर्त ध्यान निरंतर हुआ करता है। क्या कहा? ध्यान से खाली तो कोई भी नहीं है। और ऐसा आर्त ध्यान, और अगले में कहेंगे रौद्र ध्यान, इस जीव को चला ही करता है। और इनका फल क्या है? इनका फल है नरक और त्रियंच गति। इनका फल क्या है? आर्त ध्यान दुख। का फल क्या है? दुख है। हाँ, त्रियंच गति। और रौद्र ध्यान का फल है नरक गति। समझ आई बात? हम्म। अभी तो अपना समय हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। ठीक है जी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन ऐसा दे दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता वाणी की माता जय हो। की जय। जय जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय। जय।